हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें अपना सब्जेक्ट है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडियोथेरेपी, रेडिएशन हजार्ड एंड प्रोटेक्शन। अपना टॉपिक चल रहा था रेडियोथेरेपी। एक बार अपने बात कर लेते हैं पिछले वीडियो की। रेडियोथेरेपी क्या होती है? कोई भी ट्यूमर का ट्रीटमेंट रेडिएशन सोर्स से किया जाना है, यानी रेडिएशन देके ट्यूमर का ट्रीटमेंट करना, वो क्या कहलाता है? रेडियोथेरेपी। ये दो टाइप्स की होती है, टेलीथेरेपी एंड ब्रैकीथेरेपी। टेलीथेरेपी वो होती है जिसमें डिस्टेंस क्या है 5 सेंटीमीटर से ज्यादा, यानी 80 से 100 सेंटीमीटर थी। ब्रैकीथेरेपी में SSD, स्किन टू सोर्स टू स्किन डिस्टेंस क्या थी? 5 सेंटीमीटर से कम। टेलीथेरेपी कितने टाइप्स की थी? किलो वोल्टेज मशीन, टेलीकोबाल्ट मशीन और लीनियर एक्सीलरेटर। पहले अपन ने किलो वोल्टेज मशीन पढ़ ली थी, जिसमें क्या लो क्वालिटीज की रेडिएशन का यूज करते हैं। उसके बाद अपने टेलीकोबाल्ट पढ़ रहे थे, जो अपनी कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या थे अपने? स्टैंड, गैंट्री, बीम स्टॉपर और सोर्स हेड, ये चारों अपने पढ़ लिए थे। स्टैंड क्या काम आता है? ये पूरे मशीन को बेस से जोड़ के रखता है, मशीन का बेस होता है। गैंट्री क्या होती है? स्टैंड से जुड़ी होती है, जिसके 2 आर्म्स होती है। ऊपर वाली आर्म्स कौन सी होती है? सोर्स हेड, और नीचे बीम स्टॉपर। बीम स्टॉपर क्या काम आता है? ये एग्जिट और स्कैटर्ड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। सोर्स हेड, सोर्स हेड में क्या क्या होते हैं? सोर्स होता है, शटर होता है और कोलिमेटर होता है। सोर्स की बात करें तो सोर्स कौन कौन से यूज में लेते हैं? कोबाल्ट 60, रेडियम और सीजियम। सबसे सुटेबल सोर्स कौन सा होता है? कोबाल्ट 60, जो कि ज्यादातर यूज होता है, जिसकी एवरेज एनर्जी क्या होती है? 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और रेडियम यूज करते थे पहले, फिर रेडियम यूज का बंद क्यों किया रेडियम यूज करना? क्योंकि वो क्या है, रेडोन गैस छोड़ता था, जो कि पॉइजनस होती थी वर्कर और पेशेंट दोनों के लिए। उसके बाद अपने बात करते हैं शटर की। तो मरकरी शटर, मूविंग जो, रोटेटिंग व्हील और शिल्डिंग ड्रॉवर। मरकरी शटर वो था जिसमें मरकरी फिल हो जाती थी तो सोर्स ऑफ रहता था। जब मरकरी वहां से आउटलेट से निकल जाती थी तो क्या होता था? सोर्स रेडिएशन ऑन हो जाती थी। मूविंग जो, इसमें क्या 2 जो होते थे, वो मूव्ड आउट होते थे, यानी बाहर की साइड हो जाते थे, सोर्स ऑन हो जाता था, और मूव्ड इन होने पे रेडिएशन ऑफ हो जाती थी। फिर आया अपना रोटेटिंग व्हील। रोटेटिंग व्हील में क्या होता था? एक चक्कर होता था जिसमें ऊपर की साइड सोर्स रहता था, और इसके बीच में 20 HPL लेड का कवर होता था रेडिएशन को रोकने के लिए। और जब इसको ऑन करना था तो इसको 180 डिग्री रोटेट किया और रेडिएशन स्टार्ट हो जाती थी। फिर आया अपना शिल्डिंग ड्रावर, जिसमें क्या था? एक शील्ड लगी रहती थी, लंबी ड्रावर, जिसके ऊपर सोर्स अटैच्ड रहता था। जब इसको ऑन करना हो तो ड्रावर को अपने पुल आउट करते थे सिलेंड्रिकल प्रेशर से, और जब इस रेडिएशन ऑफ करनी होती तो क्या करते थे? सिलेंड्रिकल प्रेशर रिलीज कर देते थे, जिससे क्या होता था? ड्रावर वापस ऑफ पोजीशन में आ जाता था। मरकरी शटर का डिसएडवांटेज क्या था? इसमें तो मरकरी थी वो वेपराइज होने लग जाती थी। उसके बाद आया अपना मूविंग जो। इसमें क्या, जो हाई एटॉमिक नंबर के बने होते थे, हेवी पार्ट्स होते थे, तो इनका टाइम ज़्यादा लगता था ऑफ और ऑन होने में। उसके बाद आया अपना रोटेटिंग व्हील। इसमें क्या था? टेंशन स्प्रिंग के द्वारा इसको रोटेट कराया जाता था। वो स्प्रिंग क्या है, कई बार खराब हो जाती थी तो सोर्स ऑफ नहीं हो पाता था। उसके बाद सबसे मोस्ट अपना जो कॉमनली अभी यूज हो रहा है वो कौन सा है? शिल्डिंग ड्रावर, जो क्या है बाकी की तुलना में बहुत ज़्यादा हल्का है, तो ऑन और ऑफ टाइम इसका
बहुत कम रहता है और इसकी प्रोसेसिंग वेरी फास्ट होती है। अब अपने बात करते हैं आगे कॉलीमीटर्स की। कॉलीमीटर, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द साइज एंड शेप ऑफ द बीम टू द पेशेंट। यह क्या करते हैं, साइज और शेप को कंट्रोल करते हैं जो कि पेशेंट पे अपने को दिखाई दे रही है। कॉलीमीटर हैव टू पेयर ऑफ जो मेड अप ऑफ टंगस्टन और लेड और यूरेनियम। कॉलीमीटर्स में क्या होते हैं, टू पेयर्स होते हैं जो कि टंगस्टन की या लेड के या यूरेनियम के बने होते हैं। कॉलीमीटर्स हैव टू टाइप्स। कॉलीमीटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। सिमेट्रिकल जो और एसिमेट्रिकल जो। सिमेट्रिकल जो क्या होता है, इन दिस सिस्टम ऑलवेज सिमेट्रिक फील्ड कैन बी ओपन दैट इज x1 and x2 depends on each other and y1 and y2 also depends on each other। इसमें क्या है, सिमेट्रिक फील्ड ही ओपन हो पाता था जिसमें x1 और x2 एक दूसरे पर डिपेंड करते थे और y1 और y2 एक दूसरे पे डिपेंड करते थे। जब अपने x1 को ओपन करेंगे तो x2 ऑटोमेटिकली ओपन होता था। नेक्स्ट आया एसिमेट्रिकल जो। दिस सिस्टम इज एडवांस्ड एंड आल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट जो सिस्टम। ये क्या एडवांस सिस्टम है, इसको इंडिपेंडेंट जो सिस्टम भी बोलते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ जो डज नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। इसमें जो सभी जो होते थे वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते थे, सभी जो को अपने अलग अलग शेप एंड साइज में ओपन कर सकते थे। देखो ये एक डायग्राम दिखाया गया है सिमेट्रिक जो का। इसमें जैसे x1 को ओपन करेंगे तो x2 भी ओपन होगा, y1 को ओपन करेंगे तो y2 इसके साथ में ओपन हो जाता है। यानी x1 एंड x2 और y1 एंड y2 एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है अपना एसिमेट्रिक जो। इसमें क्या होता था, x1, x2, y1, y2 सभी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते थे, इनको सभी को अपने अलग अलग शेप एंड साइज में फिक्स कर सकते थे। जैसे कि अपना ये ट्यूमर है, देखो इस जो को कम ओपन किया, इसको और ज़्यादा ओपन किया, इसको ज़्यादा ओपन किया, इसको फिर कम ओपन किया, इसको फिर कम ओपन किया। इस प्रकार से सभी जो को अलग अलग अपने ओपन कर सकते थे। ये क्या एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर सकते थे। इसको अपने देखो इसमें एडजस्ट अकॉर्डिंग टू ट्यूमर, इसको अपने ट्यूमर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते थे। With the help of collimator, square and rectangle field can be obtained। कॉलीमीटर की सहायता से क्या है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल फील्ड ओपन हो जाता था। अपने उस पे ट्यूमर पे इसका जो पेशेंट पे साइज और शेप अपने दिखाई दे रही है वो अपने फिक्स कर सकते थे। द कॉलीमीटर हैज टू पार्ट्स, VFI और ODI। VFI क्या होता है, विजुअल फील्ड इंडिकेटर। ODI क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्टेंस इंडिकेटर। The VFI visual field indicator consists of a lamp and a mirror which can show the size and position of field on the skin, patient skin। VFI का क्या मतलब है, इसके अंदर एक लैंप और एक मिरर होता था जो अपने क्या करता था, साइज बताता था। पेशेंट पे कितने साइज का फील्ड बन रहा है पेशेंट की स्किन पे, वो अपने को दर्शाता था। नेक्स्ट है अपना ODI। द ODI ऑप्टिकल डिस्टेंस डायमीटर इंडिकेटर, ऑप्टिकल डिस्टेंस इंडिकेटर रिप्रेजेंट द SST ऑन पेशेंट स्किन। ये क्या करता था, सोर्स टू स्किन डिस्टेंस दिखाता था पेशेंट की स्किन तक। उसके बाद में अपना आता है ट्रीटमेंट काउच। It is a part of machine
ऑन विच पेशेंट लाई ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। यह मशीन का वह पार्ट है जहां पे पेशेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट के दौरान लेटता है। द काउच कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन लेटरली अबाउट सेंट्रल एक्सिस ऑफ बीम। काउच क्या है, अप डाउन लेटरली मूवमेंट कर सकता है सेंट्रल एक्सिस पे। उसके बाद आता है अपना कंट्रोल कंसोल। इट इज लोकेटेड आउटसाइड द ट्रीटमेंट रूम एंड इट इज कनेक्टेड टू द मशीन बाय वायर्स। ये कहां पे लोकेटेड होता है, ट्रीटमेंट रूम के आउटसाइड। और ये किससे कनेक्ट रहता है, मशीन से, वायर से। इट हैज टाइमर्स, ऑन ऑफ स्विच, साउंड सिस्टम, लाइट इंडिकेटर, डोर इंटरलॉक सिस्टम, कैमरा एंड इलेक्ट्रिक सर्किल। इसमें क्या क्या होते हैं, ऑन ऑफ स्विच होता है, टाइमर होता है, साउंड सिस्टम होता है, लाइट इंडिकेटर्स होते हैं, डोर इंटरलॉक सिस्टम होता है, कैमरा एंड इलेक्ट्रिक सर्किल होता है। ये सारा क्या कंट्रोल कंसोल में अपने को फिक्स रहता है। कंट्रोल कंसोल से अपने पूरी मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। नोट, कंट्रोल कंसोल इज ऑलवेज लोकेटेड ऑन द सेकेंडरी वॉल ऑफ द थेरेपी रूम। कंट्रोल कंसोल कौन सी साइड होता था, थेरेपी रूम के सेकेंडरी वॉल की तरफ होता था। प्राइमरी वॉल्स आर दीज वॉल्स विच आर फेसिंग डायरेक्ट बीम। प्राइमरी वॉल्स कौन सी होती है, जिस पर बीम डायरेक्ट जाती है, उसको क्या बोलते हैं अपने, प्राइमरी वॉल। द वॉल्स ऑफ द थेरेपी रूम आर मेड अप ऑफ कंक्रीट, सीमेंट एंड नॉट ऑफ लेड, बिकॉज लेड हैज टेंडेंसी टू डिपॉजिट डाउनवर्ड्स आफ्टर सम टाइम। थेरेपी रूम की वॉल्स किससे बनी होती है, कंक्रीट सीमेंट से, ना कि लेड से। लेड से क्यों नहीं बनाई जाती है, क्योंकि वह टेंडेंसी डिपॉजिट डाउनवर्ड्स, कुछ समय बाद क्या है, धीरे धीरे नीचे की तरफ डिपॉजिट होने लग जाता है। द मशीन प्रोवाइडेड फील्ड साइज ऑफ, मशीन कौन कौन से फील्ड साइज प्रोवाइड करवा सकती है, 5 × 5 सेंटीमीटर टू 35 × 35 सेंटीमीटर। यह है ATC मशीन का। यह मशीन की कंपनी है। 0 सेंटीमीटर टू 0 सेंटीमीटर टू 40 × 40 सेंटीमीटर। ये अपनी मशीन है बाबा सेकंड, जो कि अभी यूज में थेरेपी के लिए ली जा रही है। ये इनके फील्ड साइज बताएंगे कि ये ट्रीटमेंट करने के लिए इतने इतने तक फील्ड साइज प्रोवाइड अपने को करवा सकती है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं लीनियर एक्सीलरेटर। अपने किलो वोल्टेज मशीन होगी, टेलीकोबाल्ट मशीन कंप्लीट होगी। अब आती है अपनी लीनियर मशीन। द रेडिएशन प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग वोल्टेज ग्रेटर देन 1 मेगा वोल्टेज इज कॉल्ड मेगा वोल्टेज थेरेपी। लीनियर में क्या है, मेगा वोल्टेज थेरेपी का काम में लिया जाता है, बहुत ज़्यादा रेडिएशन का यूज लिया जाता है। तो क्या रेडिएशन प्रोड्यूस्ड, इसमें रेडिएशन प्रोड्यूस होती है अप्लाइंग वोल्टेज से, जो कि 1 मेगा वोल्टेज से ज़्यादा की होती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, मेगा वोल्टेज थेरेपी। देखो मेगा वोल्टेज थेरेपी कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की, वेव मेगा वोल्टेज थेरेपी एंड पार्टिकल मेगा वोल्टेज थेरेपी। वेव मेगा वोल्टेज थेरेपी में क्या होता है, इसमें यूज रेडिएशन सोर्स का यूज होता है, जैसे कि कोबाल्ट 60। एग्जाम्पल है इसका टेलीकोबाल्ट मशीन, जो कि अभी अपन ने पीछे पढ़ी थी। पार्टिकल मेगा वोल्टेज थेरेपी,
पार्टिकल्स से कैसे मेगा वोल्टेज थेरेपी देंगे, इसमें किस चीज़ का यूज़ होता है, पार्टिकल्स का, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका एग्जांपल है लीनियक मशीन, जो कि अपने अभी पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ लीनियक मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करती है। इन द मेगा वोल्टेज पार्टिकल थेरेपी, चार्ज्ड पार्टिकल्स आर एक्सीलरेटेड इन ए स्ट्रेट लाइन फॉर इन सर्कुलर ऑर्बिट टू ए हाई एनर्जी। मेगा वोल्टेज पार्टिकल थेरेपी में क्या होता है, चार्ज्ड पार्टिकल्स एक्सीलरेट होते हैं एक स्ट्रेट लाइन में और सर्कुलर ऑर्बिट में हाई एनर्जी से आगे जाते हैं। These charged particles are directly used for treatment of tumor, which is known as particle therapy. जो चार्ज्ड पार्टिकल्स है वो क्या डायरेक्टली यूज में लिए जाते थे ट्रीटमेंट के लिए, ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए। इस थेरेपी को अपने क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स थेरेपी। When the accelerated particles are stopped by means a target X-ray of high energy are generated, which is used for treatment of deep-seated tumor. Linear accelerated use electron for the treatment of tumor. क्या जब एक्सीलरेटेड पार्टिकल्स स्टॉप्ड किए जाते हैं, टारगेट से टकराते हैं, टारगेट के द्वारा स्टॉप किए जाते हैं, तो हाई अमाउंट में उससे एक्सरे जनरेट होती है, जो कि ट्रीटमेंट के लिए काम में ली जाती है डीप सीटेड ट्यूमर, गहराई वाले ट्यूमर के लिए। लीनियर एक्सीलरेटर यूज्ड इलेक्ट्रॉन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर। लीनियर एक्सीलरेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का यूज होता है ट्रीटमेंट करने के लिए, ट्यूमर का ट्रीटमेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का यूज लेते हैं, किसमें, लीनियर एक्सीलरेटर में। The first linear was invented in 1928 using electron as accelerating particles. सबसे पहले लीनियर मशीन कहाँ पे इन्वेंटेड हुई थी, कब इन्वेंटेड हुई थी, 1928 में, जिसमें किस चीज़ का यूज हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स का, एक्सीलरेटेड पार्टिकल्स का। ये देखो इस डायग्राम में दिखाया गया है। सबसे पहले इसमें कूलिंग सिस्टम होता है, पावर सप्लाई होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ये इसके सारे क्या पार्ट्स हैं, कंसिस्ट ऑफ लीनियर मशीन। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस किस पार्ट से जुड़ के बनती है। कोलेस्ट्रॉल होता है, वेव गाइड, सर्कुलेटर, एक्सीलरेटिंग ट्यूब, इलेक्ट्रॉन गन, बाइंडिंग मैग्नेट, ट्रीटमेंट हेड, यहाँ पे क्या लास्ट में रेडिएशन बीम आती है, ये क्या होता है, ट्रीटमेंट काउच। ये क्या ब्लॉक डायग्राम ऑफ लीनियक मशीन का डायग्राम नहीं है, ये उसकी प्रोसेसिंग के लिए डायग्राम बनाया गया, ब्लॉक डायग्राम है। ये इस ब्लॉक डायग्राम में देखो, ये इसका क्या होता है, स्टैंड पार्ट होता है, जिसमें क्या आता है, कूलिंग सिस्टम, कोलेस्ट्रॉल, वेव गाइड और सर्कुलेटर। ये आगे का पार्ट होता है गेंट्री। गेंट्री में क्या क्या आता है, एक्सीलरेटर ट्यूब, इलेक्ट्रॉन गन, बाइंडिंग मैग्नेट, ट्रीटमेंट हेड, और नेक्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट काउच और बीम स्टॉपर। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। लीनियर कंसिस्ट ऑफ स्टैंड, गेंट्री, ट्रीटमेंट काउच और कंट्रोल कंसोल। लीनियर किस किस से बन के मिलता है, स्टैंड से, गेंट्री से, ट्रीटमेंट काउच से और कंट्रोल कंसोल से। इस डायग्राम में देखो,
ये इसका स्टैंड पार्ट है जिसमें क्या आता है, कूलिंग सिस्टम, कैलेस्ट्रॉन, सर्कुलेटर और वेवगाइड। ये इसका गैंट्री पार्ट आता है जिसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन गन, एक्सीलेटर ट्यूब, बाइंडिंग मैग्नेट और ट्रीटमेंट हेड। फिर आता है ट्रीटमेंट काउच और कंट्रोल कंसोल। इन पार्ट्स की स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।